Hi everyone, welcome to my channel. Welcome back to my channel Priya Fly. I hope you guys are doing great. So अकासा एयर में वैकेंसी आ रखी है फ्रेशर्स के लिए, जो कि उन्होंने अपने वेबसाइट पे दे रखा है, उन्होंने हर जगह पे अपडेट कर रखी है। तो अभी हम आ गए हैं उनके वेबसाइट पे, जहाँ पे ये वैकेंसी ऑन है, जहाँ पे हम चेक कर सकते हैं कि कौन से लोकेशन के लिए वैकेंसी है। सो उन्होंने ये बता दिया है कि कोलकाता के लिए वैकेंसी है, बट आपको वो लोकेशन जब आप सिलेक्ट हो जाएंगे ना इंटरव्यूज़ वगैरह सब के लिए, तो आपको बेंगलुरु के लिए ही मिलेगा वो लोकेशन, ठीक है। जैसा कि उन्होंने यहाँ पे दे रखा है, इन फ्लाइट सर्विसेज बेंगलुरु, बट ऊपर में उन्होंने लिखा है कैबिन क्रू प्लान ड्राइव कोलकाता, ठीक है। सो आप ये मत समझना कि कोलकाता बाय इनवाइट है यहाँ पे, ठीक है। सो आप ये मत समझना कि कोलकाता में इंटरव्यूज़ हो रही है तो फॉर कोलकाता ही बेस मिलेगा आपको। कोलकाता में इंटरव्यू करवा के आपको बेंगलुरु बेस मिलेगी, जो कि आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रही है। साफ साफ उन्होंने मेंशन किया है। अगर आपको कोलकाता मिलती है देन वेल एंड गुड है, अगर कोलकाता नहीं मिल रही है तो समझ लेना कि कोलकाता का तो वैसे भी है नहीं, बट हो सकता है, इट्स अ वेरी रेयर चांस कि किसी को कोलकाता मिले, ठीक है। जॉब पोस्टिंग डेट उनका 7 जनवरी है और ये 14 जनवरी को एंड हो जाएगी। लाइक मकर संक्रांति तक आप अप्लाई कर सकते हैं। अपना रिज्यूमे तैयार करो अच्छी वाली, उसके बाद अप्लाई करो। अप्लाई करने के लिए उन्होंने एक्सपीरियंस के लिए ज़ीरो कहा है, लाइक कोई भी नॉट एप्लीकेबल, एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है। फ्रेशर्स कैन ईजीली अप्लाई। सो यहाँ पे 2 ऑप्शन आएगा, शेयर करो या अप्लाई करो। यहाँ पे हम नीचे थोड़ा सा डिटेल्स जानेंगे कि कैबिन क्रू के लिए उन्होंने क्या क्या बता रखा है। नीचे यहाँ पे देखो रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्होंने बता दी है कि क्या है नहीं है। सो DGCA के अकॉर्डिंग आपको क्या क्या चीज़ें करनी पड़ेगी, क्या प्रोसीजर्स है, वो सब चीज़ें उन्होंने स्ट्रिक्टली चीज़ें लिख दी है। तो आपका ये पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। ये नहीं पढ़ेंगे ना तो आपको ऐसा लगेगा कि आपको बहुत चीज़ें समझ में आपको अब तक नहीं आई हैं, तो ये आप ज़रूर पढ़ लेना, इट्स मैंडेटरी। तो उसके बाद रिक्वायरमेंट में हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पढ़ेंगे कि क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चाहिए। उसके बाद हम यहाँ देख रहे हैं इंडियन नेशनल फॉर वैलिड लाइक विथ वैलिड पासपोर्ट, लाइक पासपोर्ट मैंडेटरी है, पैन कार्ड एंड आधार कार्ड। जैसा कि मैं अपने सारे वीडियोस में कहती हूँ, 3 डॉक्यूमेंट्स है जो कि मैंडेटरी है। उसके बाद हम चलेंगे एज पे। एज के लिए उन्होंने क्या कहा है, फॉर फ्रेशर्स विथ नो पास्ट फ्लाइंग एक्सपीरियंस इज 18 ईयर्स टू 28 ईयर्स। मतलब आप विदाउट एन एक्सपीरियंस 18 से 28 साल के बीच अप्लाई कर सकते हैं ईजिली। बट फॉर द एक्सपीरियंस कैबिन क्रू 35 ईयर्स तक अप्लाई कर सकते हैं 18 से लेके। हाइट की बात करेंगे, हाइट का उन्होंने बता दिया है कि हमें 155 सेंटीमीटर फॉर फीमेल चाहिए और मेल के लिए उन्हें 167.5 सेंटीमीटर फॉर मेल चाहिए। और BMI आपका वेट के अकॉर्डिंग होना चाहिए। बहुत ही अच्छी चीज़ है अकासा की कि वो 167 सेंटीमीटर की बॉयज़ को हायर करती है। एंड बॉयज़ के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी, डू नॉट मिस दैट, चाहे लोकेशन कोई सा भी हो। उसके बाद एजुकेशन क्वालिफिकेशन 12th पास है आपकी, इंग्लिश हिंदी अच्छी होनी चाहिए, मेडिकली फिट होनी चाहिए। लाइक आपका कुछ भी ऐसा इंटरनल प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए आपकी बॉडी में, और आप वो प्रॉब्लम होने के बाद भी आप इंटरव्यूज़ के लिए जा रहे हो, सिलेक्शंस का लेटर ले रहे हो, और मेडिकली आप जब देखोगे तो मेडिकली आप अनफिट निकल जाओगे, तो क्या होता है ना, इनका भी बहुत लंबा टाइम ख़राब होता है। उसके बाद आप देखोगे BMI रेंज 18 से 23 गर्ल्स के लिए है और मेल के लिए 18 से 25। सो गर्ल्स 23 तक है, तो इट्स अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर यू। नो विजिबल टैटूज़ एंड मार्क्स। तो ये तो हमारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो गया। अब हम बात करेंगे अप्लाई कैसे करना है। तो जस्ट टू अप्लाई हेयर यू हैव 2 ऑप्शंस। फर्स्ट कि आप शेयर करके सेव करके रख लो इसको, और सेकंड अप्लाई करना। अप्लाई करने के लिए अप्लाई का ऑप्शन में जाएंगे, बट आपकी प्रोफाइल अगर ऑलरेडी है यहाँ, तो आप यहाँ पे ये चीज़ चेक कर सकते हैं, साइन इन और रजिस्टर। आप फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हैं आकाशा एयरलाइन में, तो आपको रजिस्टर ऑप्शन क्लिक करना है। और अगर आप साइन इन कर रहे हैं, इसका मतलब है कि आप इनके वेबसाइट पे ऑलरेडी अपने नेम का प्रोफाइल बना चुके हैं, ठीक है। सो मैं यहाँ पे साइन इन करूँगी बिकॉज आई हैव ऑलरेडी रजिस्टर्ड हेयर। सो लेट्स क्लिक ऑन साइन इन, और या फिर आप यहाँ पे सीधे अप्लाई भी ऑप्शन क्लिक कर सकते हैं। अप्लाई ऑप्शन क्लिक करने के बाद उन्होंने क्या बोला है, प्लीज़ लॉग इन टू अप्लाई फॉर दिस जॉब, ओके। अब यहाँ पे आपको पासवर्ड आएगा, ईमेल मांगेगा कि आपको लॉगिन करने के लिए, तो आपका जो भी ईमेल आईडी पासवर्ड होगा वो साइन दे के साइन इन कर लेना। और अगर आप भूल गए हैं तो फॉरगॉट योर पासवर्ड का भी ऑप्शन है। उसके बाद आपको यहाँ पे अपनी प्रोफाइल क्रिएट करनी है, जो कि मैंने ऑलरेडी अपनी क्रिएट कर रखी है, ठीक है। आपको अब अपनी प्रोफाइल क्रिएट करनी है एंड दैट्स इट, वो अप्लाई हो जाता है ऑटोमेटिकली। नीचे आप देखोगे तो आपको यहाँ पे अपलोड रिज्यूमे का ऑप्शन आएगा,
एंड आप सारे ऑप्शन यहाँ पे फिल कर लेना, जो भी चीज़ें आपको आएंगी सारी चीज़ें ऑप्शन फिल करने के बाद में आपको यहाँ पे सारे, अगर आपने ऑलरेडी लिख रखा है तो आपको अपडेट का ऑप्शन क्लिक करना है, दैट्स इट, ये ऑटोमेटिक अप्लाई हो जाती है। सो दिस इज़ इट गाइज, आई होप इट विल हेल्प यू। कुछ भी डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में मुझसे ज़रूर पूछ लेना, आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं आपकी पूरी मदद करूँ।